हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि डेल लिमिटेड एक कंपनी जिसने 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया। 50 रुपए का एक शेयर, फेस वैल्यू 50 रुपए, लेकिन 10% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो 10% प्रीमियम 5 रुपए, तो ये शेयर कितने का हो गया? 55 रुपीज का। तो जिसने भी खरीदा उसको 55 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ी। अब ये शेयर्स क्यों फॉरफिट किए गए? क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। फाइनल कॉल के 10 रुपए कंपनी ने अभी डिमांड नहीं किए। आपसे पूछा गया है कि 2000 में से अगर 200 शेयर्स को री इशू किया गया और इन 5 केसेस में डिस्काउंट कंपनी ने कितना दिया, प्रीमियम कंपनी को कितना मिला और कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, यही आपको बताना है। तो फर्स्ट केस, जहां पर कंपनी ने 200 शेयर्स को री इशू किया 45 रुपीज में, लेकिन एज रुपीज 40 पेड अप। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। पहले 50 रुपए का एक शेयर, 5 रुपए प्रीमियम, 55 रुपीज। अब 55 रुपीज में कंपनी ने अलॉटमेंट पर 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 15 रुपए और 10 रुपए फाइनल कॉल पर अभी जो कि डिमांड नहीं की। तो टोटल कितना बन गया? यहां तक आपका कितना बना? 15 + 15 + 10, 40 रुपीज बना। 55 में से 40 रुपीज ये हो गया, तो 15 रुपए इसका मतलब एप्लीकेशन पर इसने डिमांड किए। कंपनी अब तक कॉल्ड अप कितना कर चुकी है? कंपनी अब तक शेयर होल्डर से डिमांड कितना कर चुकी है अब तक? तो वो है एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी है। तो 55 में से कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? 15 + 15 + 15, 45 रुपीज डिमांड कर चुकी है विद प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम को हटा दें तो फेस वैल्यू अगर देखते हैं तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है? 40 रुपीज। कंपनी 40 रुपए डिमांड कर चुकी है और जब जब ड्यू की एंट्री बनाई तो कंपनी क्या कर रही थी कि हर बार शेयर कैपिटल को पूरी अमाउंट से क्रेडिट कर रही थी। लेकिन इन शेयर्स पे तो अभी पैसा मिला ही नहीं। 2000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी को पैसा नहीं मिला और शेयर कैपिटल में एज इट इज क्रेडिट किया आपने। तो वहां से निकालोगे, वहां से पैसा निकालोगे और अब आपको ये देखना है कि इस शेयर होल्डर से पैसा मिला कितना है। 40 रुपए अगर कंपनी ने डिमांड किए तो 40 में से शेयर होल्डर ने पैसा दिया कितना? उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 15 रुपए के हिसाब से उसका पैसा हमें रिसीव हुआ, ये पेड अप है। शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया वो क्या है? पेड अप है, 15 रुपए। और ये 15 रुपए अब कंपनी क्या करने वाली है? ना तो उसको शेयर से अलॉट करेगी, उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की आगे की कॉल की। और जो उसका पैसा 15 रुपए के हिसाब से कंपनी रिसीव कर चुकी है 2000 शेयर्स पर, 30,000 रुपए, वो भी उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट हमारी क्या हो गई? 30,000 रुपए, जो कि कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, एक अलग अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। 40 रुपए तक की डिमांड की, 40 रुपए के हिसाब से कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर चुकी थी, जिसमें से 30,000 जो कंपनी को रिसीव हो चुके, वो कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। अब शेयर कैपिटल से तो ये पैसा निकाल लिया और वहां से निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? 30,000, जो फेस वैल्यू आपको मिली है। अब इसमें से 2000 में से अगर रीइश्यू किए हैं 200 शेयर्स, 200 शेयर्स पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया और 45 रुपए में, तो जिसने खरीदा ये शेयर उसको 45 रुपए पे करने पड़े। तो 200 पर 45 रुपए के हिसाब से आपको 9,000 रुपए मिल गए। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9,000 रुपए तो आपको मिल गए आपने, लेकिन उसको दिया क्या है? आपने उसके 40 रुपीज पेड अप दिया है। आपका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू क्या है? 50 रुपए। और 50 रुपए वाली चीज में आप ये कह रहे हो कि हम ये मान के चलेंगे कि 40 रुपए आ चुके हैं। 10 रुपए अभी जो फाइनल कॉल है वो अभी इस शेयर होल्डर से भी डिमांड किए जा सकते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखो तो 45 रुपए तो इसने यहां पर दे दिए, 10 रुपए अभी जब
कंपनी आगे डिमांड करेगी तो 10 रुपए तब इसको भी देने हैं। तो टोटल इसको कॉस्ट कितनी पड़ गई इस शेयर की? 55 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी इस शेयर की? 55 रुपीज पड़ी। तो क्या कंपनी को इस पर लॉस हुआ? 50 रुपए के शेयर पर अगर उस कंपनी को 55 रुपए मिलने वाले हैं तो क्या कंपनी को लॉस हुआ? नहीं हुआ। ध्यान से समझो, आप 45 रुपए लेकर के 40 रुपए का सामान दे रहे हो। 50 रुपए का शेयर तो थमा रहे हो उसको, लेकिन उसको ये भी कह रहे हो कि अभी इसमें जो पैसा माना जाएगा वो ये माना जाएगा कि तुमने अभी 40 रुपए दिए। 50 रुपए के शेयर में अभी ये माना जाएगा कि तुमने 40 रुपए दिए। 10 रुपए हम तुमसे फ्यूचर में डिमांड कर सकते हैं। बेशक तुमने 45 रुपए दे दिए, लेकिन हम ये मानेंगे कि 40 रुपए आ गए हैं। 40 रुपए पेड अप मतलब फेस वैल्यू। तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा कंपनी को मिले वो कहाँ डालेगी? कंपनी अपने प्रीमियम अकाउंट में डालेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 40 रुपए का सामान दे रहे हो, 45 रुपए लेकर के 40 रुपए का सामान दे रहे हो, तो 5 रुपए क्या है? प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया 9,000 से। आपका शेयर कैपिटल, क्योंकि आप 40 रुपए की वैल्यू वाला शेयर दे रहे हो, तो 8,000 से ही आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। 10 रुपए जब फ्यूचर में डिमांड करोगे तो 10 रुपए के हिसाब से तब आप 2,000 रुपए फिर क्रेडिट करोगे, और 5 रुपए आपका प्रीमियम हो गया। तो यहां पर कंपनी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। 40 रुपए वाला सामान दे रही है 45 रुपए लेके, तो बल्कि कंपनी को क्या मिला? प्रीमियम मिला। 200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए प्रीमियम मिला। डिस्काउंट तो इसने दिया ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा पैसा मिला। और जब नुकसान हुआ ही नहीं, तो जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा हुआ है, कितने शेयर्स पर? जितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं ना, 200 शेयर्स, हम उतने की ही बात करेंगे। जब शेयर्स फोरफीट करके उनको रीइश्यू किया जाता है, तो उनसे रिलेटेड अमाउंट को ही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि उन पर फाइनल हो चुका है कि अब जितना भी प्रॉफिट या लॉस होना था वो फाइनल हो चुका। ये 200 शेयर्स रीइश्यू किए तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पहले वाले शेयर होल्डर का हर शेयर पर 15 रुपए मिल चुके हैं आपको, तो 200 शेयर पर 15 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए जो बचे हुए हैं पहले वाले शेयर होल्डर के, उसको उठा करके यहां से निकाल के, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे कि ये फाइनल हो चुका है, ये फाइनली अब ये कंपनी की इनकम है, जो कि अब कंपनी को रीइश्यू करने पर नुकसान फायदे का डर नहीं है। फाइनल हो चुका 3,000 का, तो फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट केस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब आप सेकंड केस को इजीली कर पाओगे। सेकंड केस में भी 200 शेयर्स को रीइश्यू किया, लेकिन अब 40 रुपए में आपने इसको रीइश्यू किया और 40 रुपए पेडअप मान रहे हो। अब आपको ये सारी चीजें टर्म्स समझ में आ गई है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। वही चीज है, 2,000 शेयर्स 55 रुपए का था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 40 रुपए है, 15 रुपए शेयर होल्डर पे कर चुका है, तो उससे हमें 2,000 शेयर्स पर 15 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए मिल चुके। इसमें से 200 शेयर्स को रीइश्यू किया 40 रुपए में, मतलब जिसने भी खरीदा उसको 40 रुपए में ये शेयर मिला, और आपको पैसा कितना मिला? 8,000। और अब आपने उसको क्या कह के दिया है कि इस पर जो शेयर है हमारा 50 रुपए का है। हमारा शेयर कितने का है? 50 रुपए। फेस वैल्यू क्या है? 50 रुपए। और आप उसको कह रहे हो इस शेयर पर तुम्हारा ये माना जाएगा कि 40 रुपए आ चुके हैं, कभी भी हम फ्यूचर में 10 रुपए तुमसे डिमांड कर सकते हैं। तो कंपनी ने 40 रुपए तो अभी ले लिए, और जब फ्यूचर में 10 रुपए और डिमांड करेगी तो कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है इस शेयर होल्डर से? 40 जमा 10, 50 रुपए। 50 रुपए का ही शेयर है, पूरे 50 रुपए इसको मिल जाएंगे इस शेयर होल्डर से। तो क्या कंपनी को इस पर नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा। ना ही प्रीमियम मिला, ना ही नुकसान हुआ। यहां पर भी देखो, आपने 40 रुपए लेकर के उसको 40 रुपए की वैल्यू वाला ही शेयर दिया है। आपने अपनी शेयर कैपिटल को 40 रुपए से ही क्रेडिट किया है। जब फ्यूचर में 10 रुपए और डिमांड करोगे तब शेयर कैपिटल 2,000 से दोबारा क्रेडिट होगी। तो अभी इन शेयर्स पर 10 रुपए लेना बाकी है। पेडअप 40 रुपए है, फुल्ली पेडअप नहीं है ये। तो 40 रुपए पेडअप है, तो 10 रुपए अभी शेयर होल्डर को देने हैं, तो 50 रुपए पूरे शेयर का, पूरे 50 रुपए आपको मिल जाएगा। क्लियर है? 40 रुपए में 40 रुपए का सामान बेचा, नुकसान हुआ नहीं, तो नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। लेकिन कैपिटल रिजर्व में अब आपका कितना पैसा ट्रांसफर होगा?
पहले वाले शेयर होल्डर का एज इट इज बचा है आपका पैसा 3,000 रुपए। 200 शेयर्स पर 15 रुपए के हिसाब से पहले वाले शेयर होल्डर का जो पैसा बचा हुआ है वो फाइनली अब हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड केस भी समझ में आ गया। थर्ड केस में क्या कहा है कि अब आप 200 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हो लेकिन 35 रुपए में। जिसको खरीदना है ये शेयर उसको 35 रुपए में मिलेगा और ये माना जाएगा कि इस शेयर पर उससे 40 रुपए आ चुके हैं। 35 रुपए लेकर के आप उसको क्या दे रहे हो, 40 रुपए का सामान दे रहे हो। तो 30,000 रुपए फॉरफिटेड अमाउंट है। सेम केस है, कोई अलग नहीं है। पहले वाले शेयर होल्डर से हमारे पास 30,000 रुपए आ चुके हैं जिसे हम उसको रिफंड नहीं कर रहे। ये पूरा का पूरा पैसा बचा हुआ है कंपनी के पास। इसमें से 2,000 में से 200 शेयर्स को रीइश्यू किया। अब शेयर होल्डर से आपने 35 रुपए लेकर के बैंक में कितना आया, 7,000 रुपए आ गया। लेकिन अब आप उसको सामान कितने का दे रहे हो, 40 रुपए का। आप जो शेयर दे रहे हो 50 रुपए का, उसमें ये मान के चल रहे हो कि उससे आपको 40 रुपए मिल चुके। अब इस शेयर होल्डर को देखो क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर इस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसने 35 रुपए दे दिए और हम कह रहे हैं कि हमने 50 रुपए का शेयर तो दिया लेकिन ये मानेंगे कि 40 रुपए आए हैं, 10 रुपए फ्यूचर में डिमांड कर सकते हैं। तो इसको 35 रुपए तो अभी दिए, 10 रुपए आगे भी देने हैं, तो टोटल 45 रुपए देने हैं। 50 रुपए वाली चीज के लिए उसको कितने रुपए देने हैं, 45 रुपए। तो इसको ये 50 रुपए वाली चीज पर 5 रुपए का डिस्काउंट मिला, इसको फायदा हो गया। 50 रुपए वाली चीज 5 रुपए सस्ती मिली इसको। और आपने क्या किया, अपने 50 रुपए वाली चीज को 5 रुपए नुकसान में बेचा। तो नुकसान या डिस्काउंट आपने दिया तो वो खर्चा है कंपनी के लिए, जिसे कहाँ डालेगी कंपनी, अपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से ही एडजस्ट करेगी ना। जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया है उसी से ही कंपनी इस लॉस को एडजस्ट करेगी। फिर से समझो, अगर आप कंपनी अगर कंपनी 50 रुपए के शेयर को रीइश्यू कर रही है लेकिन 35 रुपए अभी ले रही है और 10 रुपए फ्यूचर में उसने ऑप्शन छोड़ दिए, 10 रुपए फ्यूचर में भी लेगी, तो 45 रुपए में दिया एक तरह से, और 50 रुपए की चीज को 45 रुपए में दे रहे हो, तो 5 रुपए का नुकसान है। या आपने अभी 40 रुपए का सामान दिया, अभी आपने अपना 40 रुपए का सामान बेचा लेकिन 35 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का नुकसान है ना अभी भी। इस तरह से भी समझते तो 5 रुपए का नुकसान है। तो इस नुकसान को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट अलाउड। तो 200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी अपनी ही बुक्स में रिकॉर्ड करेगी क्योंकि उसने अपना 40 रुपए का सामान सस्ते में बेचा, तो उसे अपनी बुक्स में ही रिकॉर्ड करना है। और वो इस नुकसान को पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला है उससे एडजस्ट करेगी। तो आप 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो तो 200 शेयर्स पर देखो कि पहले वाले शेयर होल्डर से आपको कितना पैसा बचा हुआ है, 3,000 रुपए। 3,000 में से इस लॉस को एडजस्ट करने के बाद अब इन शेयर्स की कहानी पूरी हो गई। तो हम कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, 3,000 में से 1,000 रुपए का लॉस एडजस्ट करने के बाद 2,000 रुपए बचे, तो वही अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस में क्या कर रही है कंपनी, अब अपने 200 शेयर्स को 25 रुपए में बेच रही है और ये मान के चल रही है कि 40 रुपए पेड अप है। इसका क्या मतलब है, अब जिसने भी खरीदे शेयर्स उसको 200 शेयर्स के लिए 25 रुपए की पेमेंट करनी है, 5,000 रुपए उसने पे कर दी। लेकिन कंपनी कह रही है मेरा शेयर 50 रुपए का है और ये मैं तुमको 40 रुपए मान के चल रही हूँ कि 40 रुपए आ चुके, 25 रुपए लेकर के ये मान के चल रही हूँ कि तुमने इस पर 40 रुपए दे दिए। फ्यूचर में मैं अभी भी तुमसे 10 रुपए मांग सकती हूँ क्योंकि 40 रुपए पेड अप कह रहे हो। पूरा शेयर हमारा 50 रुपए का है। फेस वैल्यू की बात हो रही है, प्रीमियम को छोड़ दो, फेस वैल्यू 50 रुपए है तो 40 रुपए पेड अप वाला सामान दे रहे हो, वो भी 25 रुपए में। तो चेक करो क्या इस शेयर होल्डर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसने 25 रुपए अभी दे दिए, 10 रुपए अभी फ्यूचर में कंपनी और मांग सकती है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, इसको कितने रुपए देने होंगे, 35 रुपए। 50 रुपए वाले शेयर के लिए इसको 35 रुपए देने हैं। तो इस शेयर होल्डर ने, जिसने खरीदे ये शेयर्स, उसको तो फायदा हो गया, उसको तो 15 रुपए सस्ता मिला ये सामान। 50 रुपए वाली चीज उसको 35 रुपए में मिल गई, उसको फायदा हो गया। और कंपनी को क्या हुआ, 15 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कहां से एडजस्ट करेगी, इसका सामान था, इसने सस्ते में बेचा, यही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी
और ये अपने इस नुकसान को पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला है उसी से एडजस्ट करेगी। आई होप समझ में आ गया। दूसरी तरह से समझो, आप उस शेयर होल्डर को 40 रुपए का सामान दे रहे हो लेकिन 25 रुपए लेकर के। आपने अपनी शेयर कैपिटल को 40 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, लेकिन पैसा कितना मिला? 25 रुपए के हिसाब से 5,000। तो 3,000 का नुकसान कहाँ डालोगे? 3,000 का बैलेंस फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डालोगे। जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपने क्रेडिट किया, जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा आपके पास है, उस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 30,000 से, उसमें से 3,000 रुपए निकाल लोगे कि हमें इश्यू करते हुए नुकसान हुआ। तो 200 शेयर्स पर आपके पास कितना पैसा था उतना ही आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो 200 शेयर्स पर आपके पास 3,000 रुपए बचे थे, वही आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ देखो, जितना पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा होता है हम उतना ही एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है? जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा मिल चुका होता है उस शेयर पर, वही मैक्सिमम डिस्काउंट आप नेक्स्ट टाइम री इश्यू करते हुए दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके दिमाग में डाउट ये चल रहा है कि 50 रुपए के शेयर को आपने 25 रुपए में रीइश्यू किया तो 25 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेकिन हम तो डिस्काउंट 15 रुपए हमें मिले हैं पहले वाले शेयर होल्डर से, तो 15 रुपए ही दे सकते थे। हमने 25 रुपए कैसे दे दिया? नहीं, ध्यान से समझो, यहाँ पर हम 40 रुपए ले रहे हैं, 40 रुपए पेड अप मान रहे हैं 25 रुपए लेकर के। 10 रुपए की फ्यूचर में ऑप्शन छोड़िए, तो एक तरह से ये शेयर आपने 35 रुपए में बेचा है। 35 रुपए में बेचा तो डिस्काउंट आपने 50 रुपए वाले शेयर को 35 में बेचा तो कितना दिया? 15 रुपए ही तो दिया। तो 15 रुपए ही परमिसिबल अमाउंट है, जितना था पैसा उतना आपका नुकसान में एडजस्ट हो गया। तो डिस्काउंट आपका हो गया 3,000। कैपिटल रिजर्व में हम कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाए। ये समझ में आ गया अच्छे से? अब लास्ट केस ध्यान से समझो, यहाँ पर 30,000 रुपए हमारा फोरफिटेड अमाउंट है। यहाँ पर अब देखो क्या लिखा है, 35 रुपए में अब आपने 200 शेयर्स को रीइश्यू किया। 200 शेयर्स को 35 रुपए में रीइश्यू किया एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है कि अब आप ये नहीं कह रहे कि 40 रुपीज पेड अप है। पहले वाले केसेस में क्या था, आप ये कह रहे थे कि मेरे शेयर 50 रुपए का है, तो लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि इस पे 40 रुपए आ चुके हैं, 10 रुपए फ्यूचर में डिमांड किए जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लिखा है एज फुल्ली पेड अप। 35 रुपए दे करके इस शेयर होल्डर को आगे फ्यूचर में कुछ भी और पैसा नहीं देना। कंपनी इससे 35 रुपए लेकर के फ्यूचर में और रुपया डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एज फुल्ली पेड अप। तो जिसने भी इस शेयर को खरीदा उसने 7,000 रुपए दे करके 10,000 रुपए वाला सामान खरीद लिया। उसको 15 रुपए सस्ते में ये शेयर मिल गया। 50 रुपए वाला शेयर 35 रुपए में मिल गया। 15 रुपए का नुकसान अब कंपनी को अपने आप बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 50 रुपए एज फुल्ली पेड अप दे रहे हो, इसका मतलब आपकी शेयर कैपिटल 50 रुपए के हिसाब से क्रेडिट होगी। आपने अपना 50 रुपए वाला सामान 35 रुपए में बेचा है, एज फुल्ली पेड अप लिख रहे हो, इसका मतलब यहीं पर ही आपने फाइनल कर लिया। इसके बाद आप इससे और पैसा नहीं डिमांड कर रहे। 50 रुपए वाला सामान आप कह रहे हो 50 रुपए वाले शेयर को 35 रुपए लेकर के खत्म कर रहे हो, इससे फ्यूचर में और पैसा नहीं डिमांड करो। तो 15 रुपए का नुकसान कहां से एडजस्ट किया जाएगा? पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से। 3,000 रुपए, 15 रुपए ही आपको रिसीव हुए, 15 रुपए ही आपको नुकसान हुआ, क्योंकि 15 रुपए ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे। तो 3,000 जो पूरा का पूरा आपने डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पर डिस्काउंट हमने कितना दिया है? 200 शेयर्स पर आपने दिया 200 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, तो 200 शेयर्स पर 15 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है रीइश्यू करते हुए, तो 3,000 का आपने डिस्काउंट दिया। और अब आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा ही नहीं, क्योंकि नुकसान में आपने पूरा एडजस्ट कर लिया। फोरफिटेड शेयर अकाउंट से आपने 30,000 में से 3,000 रुपए निकाल लिए, पूरे के पूरे पैसे को यूज कर चुके हो, तो कैपिटल रिजर्व में हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये पांचों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, अगर फिर भी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।